अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 का आज लेक्चर नंबर 3 है जिसकी हेडिंग है यूनिट वेक्टर। सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन को लिख लें अपने पास। इट इज़ अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 1। इट इज़ अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड is 1 and it shows direction of given vector. मैग्नीट्यूड इसका 1 होता है और ये किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को शो करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक वेक्टर है ए, तो अब इसको यूनिट वेक्टर के टर्म्स में हम ऐसे लिखेंगे, इट्स यूनिट वेक्टर कैन बी रिटन एज ए कैप ऑन इट। ये इसके ऊपर हम एक कैप डाल देते हैं, तो ये इसका यूनिट वेक्टर है। इसको हम फार्मूले में यूँ लिख सकते हैं, ए वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू इट्स यूनिट वेक्टर। तो यहाँ से आप यूनिट वेक्टर को अलग कर लें तो इसका फार्मूला बनेगा ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। सो दिस इज़ यूनिट वेक्टर, ए के इक्वल आ गया। इससे जो आपको बात समझ आई वो ये है कि किसी भी वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, उसका मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किस चीज़ को शो करता है? इट शोज़ डायरेक्शन। इट मीन्स यूनिट वेक्टर इज़ डायरेक्शन. So a vector have two things, one is magnitude, other is its direction. If we want to separate its direction, then we can write it as a vector divided by its magnitude. तो एक वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो बाकी जो बचेगा उसके पास वो उसकी डायरेक्शन होगी। We have some specific unit vectors. स्पेसिफिक यूनिट वेक्टर्स ख़ास डायरेक्शंस को शो करते हैं। जैसे आई यूनिट वेक्टर, इसको रखा गया है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को शो करने के लिए, शोज डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। जे यूनिट वेक्टर शोज डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। K unit vector shows direction of z axis. तो ये पर्टिकुलर आपके पास यूनिट वेक्टर्स हैं जो पर्टिकुलर डायरेक्शन को ही शो करते हैं। इसी तरह अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के ऑपोजिट मूव कर रहा होगा तो उसका यूनिट वेक्टर -i हो जाएगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस के ऑपोजिट मूव कर रहा होगा तो उसका यूनिट वेक्टर -j हो जाएगा। इसी तरह कोई ऑब्जेक्ट z एक्सिस के ऑपोजिट मूव कर रहा होगा तो उसका यूनिट वेक्टर -k हो जाएगा। अगर हम उसकी डिस्प्लेसमेंट नोट करें या वेलोसिटी नोट करें या एक्सेलरेशन नोट करें, सब वेक्टर्स हैं, तो उसके लिए इसमें ये यूनिट वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव साइन के साथ आएंगे। इसके साथ एक और यूनिट वेक्टर मैं आपको लिख के देता हूँ, n यूनिट वेक्टर। n यूनिट वेक्टर शोज परपेंडिकुलर टू अ प्लेन। किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन लें तो वहाँ पे नॉर्मली हम n यूनिट वेक्टर लिखते हैं। इसी तरह अगर के किसी जगह पे हम पोजीशन वेक्टर लें तो पोजीशन वेक्टर को हम r यूनिट वेक्टर से लिखते हैं,
R unit vector shows position vector direction. पोजीशन वेक्टर क्या होता है ये हमारे अगले टॉपिक में आ जाएगा। तो ये हमारे पास पर्टिकुलर जो है वो यूनिट वेक्टर्स हैं जो हम यूज़ करते हैं ख़ास तौर पे। इसको बोर्ड में ये एक नंबर के लिए या ज़्यादा थोड़े से मार्क्स के लिए भी यूनिट वेक्टर अलग से हेडिंग भी आ सकती है। कुछ वेक्टर्स आपको अपनी एक्सरसाइज में लिखे हुए नज़र आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको फोर्स का वेक्टर इस तरह लिखा हुआ नज़र आए, फोर्स इज़ 2 न्यूटन आई यूनिट वेक्टर। तो इसका मतलब है कि 2 न्यूटन की फोर्स एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है। इसी तरह किसी जगह पे आपको वेलोसिटी नज़र आए 4i + 3j मीटर पर सेकंड। तो ये कोई ऑब्जेक्ट है जो एक्स वाई प्लेन में चल रहा है, क्योंकि आई यूनिट वेक्टर शो करता है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को, जे यूनिट वेक्टर शो करता है वाई एक्सिस की डायरेक्शन को। तो इसके वेलोसिटी वेक्टर में दोनों डायरेक्शंस हैं। तो दोनों डायरेक्शंस का मतलब है कि ये एक प्लेन है। तो एक प्लेन के अंदर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अपनी किसी वेलोसिटी के साथ, तो उसकी वेलोसिटी को आप देखें कि ये कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है। अब इसी से कल जो आपने टॉपिक पढ़ा था किसी रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना, तो वो यहाँ पे हम कर सकते हैं कि हम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर के फार्मूले से, जो कल आपने पढ़ा था। तो इसका मैग्नीट्यूड होगा √x कंपोनेंट का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, √16 + 9 √25। तो इसका आंसर आ गया 5 मीटर पर सेकंड। तो ये एक ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड से एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। तो ये कैसे मूव कर रहा है, इसको आप कैसे देख सकते हैं, तो ये मैं थोड़ा सा आपको बना के दिखाता हूँ कि ये एक एक्स वाई प्लेन है। इसमें किसी डायरेक्शन में एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यूँ ले ली, तो इसमें आप देखें कि ये v वेक्टर है। अब इसमें x एक्सिस की डायरेक्शन के अलोंग भी ये मूव कर रहे हैं और y एक्सिस के अलोंग भी, इसलिए इसका वेक्टर बना 4i + 3j। तो उसकी मूवमेंट इस तरह की होगी। और इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का फार्मूला ये हमने देखा कि √ इसके x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर लें, उसको सॉल्व करें तो आपके पास इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग आपके इस टॉपिक में पोजीशन वेक्टर की है, जो भी हमने लास्ट पे देखा था। पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन है, इट इज़ अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन गिवन पॉइंट एंड आर्बिट्रेरी ओरिजिन एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम ओरिजिन टूवर्ड्स पॉइंट। मैग्नीट्यूड का मतलब कि आपके पास जो डिस्टेंस कवर हो रहा है एक आर्बिट्रेरी ओरिजिन से एक पॉइंट तक। आर्बिट्रेरी ओरिजिन का मतलब आप ओरिजिन कहीं भी ले सकते हैं, और उसकी डायरेक्शन ओरिजिन से पॉइंट की तरफ होगी। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर को आमतौर पे हम यूज़ करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को लोकेट करने के लिए। इट इज़ यूज्ड टू लोकेट एनी ऑब्जेक्ट। लोकेट भी कह सकते हैं, पिन पॉइंट करना भी किसी ऑब्जेक्ट को इन स्पेस। फिज़िक्स में स्पेस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि खला को हम कहेंगे। स्पेस का मतलब कोई भी जगह हो सकती है, वो इंटरस्टेलर स्पेस खला भी हो सकती है। ये जैसे हम कमरे में काम कर रहे हैं तो इस रूम को भी आप ले सकते हैं। तो किसी जगह पे आप इसकी यूज़ को देखें कैसे करेंगे। इन 2 डायमेंशंस हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन है, इसमें सपोज ये P पॉइंट है जिसके 2 कोऑर्डिनेट्स हैं x और y। तो ओरिजिन हमने आर्बिट्रेरी कहीं भी ले लिया। इसको आप यूँ कह सकते हैं कि ये एक रूम है और रूम में जो फ़ैन हैंग हुआ है उसको हम P पॉइंट कह रहे हैं। तो किसी भी जगह आप उसका ओरिजिन लेके जहाँ आप बैठे हैं वहीं से ओरिजिन बना लें, तो एक सीधी लाइन जो आप ड्रॉ करेंगे वो पोजीशन वेक्टर होगी। इसको नॉर्मली हम इसकी नोटेशन लेते हैं आर वेक्टर से। तो आर वेक्टर को लिखेंगे हम कैसे, इसको हम लिखेंगे आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर इक्वल्स टू xi + yj।
x coordinate in direction of x axis, y coordinate in direction of y axis। तो यहाँ से हम इसका मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसी फार्मूले से जो कल आपने पढ़ा था रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर में कि मैग्नीट्यूड का फार्मूला है अंडर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। अगर हमने इसके 3 डायमेंशन में देखना हो तो फिर पोजीशन वेक्टर ऐसे आएगा, आप तीनों एक्सिस ले लें, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस, कहीं पे भी पी पॉइंट आपका, अब इसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स कॉमा वाई कॉमा जी। तो ये आपका पोजीशन वेक्टर आर पोजीशन वेक्टर अब यूँ लिखा जाएगा, आर वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के, और इसका मैग्नीट्यूड बनेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो ये पोजीशन वेक्टर अगर आपको लिखने को आ जाए तो ये लिखना है, लेकिन समझने के लिए दोबारा आप देख लें कि आप जहाँ पे भी बैठे हुए हैं और ये लेक्चर सुन रहे हैं, उस कमरे में जहाँ पे फ़ैन लगा है आप उसकी एग्जांपल ले लें। आप जहाँ पे बैठे हैं वहाँ किसी भी चीज़ को आप ओरिजिन बना सकते हैं। मसलन आप चेयर पे बैठे हैं तो चेयर पे जहाँ हाथ रखा है उसे ओरिजिन समझ लें, वहाँ से एक सीधी लाइन फ़ैन तक ड्रॉ करें, वो ये आर वेक्टर है और उसके 3 कोऑर्डिनेट्स हैं 3 डायमेंशन में, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। इसको सॉल्व करके आप एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं कि जहाँ पे आपका हाथ मौजूद है वहाँ से लेके फ़ैन तक कितना डिस्टेंस है, ये उसका मैग्नीट्यूड है। और डायरेक्शन आप इसी को रिजॉल्व करके उसी रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर वाले फार्मूले से डायरेक्शन भी कैलकुलेट की जा सकती है। इसी की हेल्प से किसी भी चीज़ को हम स्पेस में लोकेट कर सकते हैं। मसलन आप जो मैप्स यूज़ करते हैं, मैप की एप्लीकेशन अपने एंड्रॉयड मोबाइल में, वो पोजीशन वेक्टर्स को ही सैटेलाइट्स के थ्रू अप्लाई करते हुए आपको बताते हैं कि भाई आपकी फ़लाँ जगह आपसे कितने फासले पे है एग्जैक्टली और उसके साथ उन्होंने ट्रैफिक को लाइव इंटीग्रेट कर दिया, तो ट्रैफिक को देखते हुए वो आपको ये बता देते हैं कि आप यहाँ से वहाँ तक कितनी देर में पहुँच सकते हैं। इसकी लाइव एग्जांपल है। इसी तरह आपका जो भी सैटेलाइट कहीं स्पेस में मूव कर रहा है तो वो कितने बजे कितनी जगह पे हो, किस जगह पे होगा, ये भी कैलकुलेट किया जा सकता है इसी पोजीशन वेक्टर की हेल्प से। तो होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी पूरे तरीके से, और जितने टॉपिक अभी तक आपने इस चैप्टर में पढ़े हैं उनको मैं उम्मीद करता हूँ कि आप साथ साथ याद करते चले जा रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच।